ईडी हेमंत सोरेन लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लगातार ईडी हेमंत सोरेन को समन भेज रही थी और इसी के बीच आज यानी बुधवार को आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के बाहर है और सीएम से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ये मामला न केवल झारखंड का बल्कि अब देश भर का बन चुका है और तमाम जो मीडिया हाउस है वो सीएम हाउस के बाहर अपने अपने जो क्रू है उसके साथ पहुंची है और इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। पूरे परिधि को जो है वो सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है और साथ में आपको बताना चाहेंगे रांची के कुछ इलाकों को 144 धारा के अंतर्गत जो है वो लगा दिया गया है। फिलहाल हम बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की। इसे लेकर तमाम तरह के जो अटकलें हैं वो चल रही है। अंदर क्या कार्रवाई चल रही है इसकी जानकारी तो अभी किसी को नहीं मिली है, लेकिन जो अटकलें हैं वो कयास के जो दौर है वो शुरू हो गए हैं। कई तरह के लोग, कई तरह की बातें चल रही हैं। हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में आएंगे और हजारीबाग से ही फैज यहाँ पर आए हुए हैं, सुबह से नजर बनाए हुए हैं इस खबर में, उनसे जानेंगे। फैज, क्या क्या देखे सुबह से? आप सुबह से यही? आज सुबह 1 बजे, लगभग 1-1:30 बजे ईडी की टीम पूरी अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुंची है। तो वहीं सिक्योरिटी बहुत तेज था यहाँ पे। पूरा का पूरा जो एरिया है कांके रोड पूरा छावनी बन गया है और ये जो सीएम आवास का जो रोड है कांके रोड, ये लगभग 1 किलोमीटर तक किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पत्रकारों को एक साइड में दिया जा रहा है और दूसरे साइड को जो ब्लॉक कर दिया गया है। और जैसे ही ईडी आई अंदर चली गई उसके बाद देखा गया अलग अलग एरिया से, झारखंड के अलग अलग एरिया से जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो आ रहे हैं, नारा लगाते हुए, झंडा लेते हुए, बैनर लेते हुए पूरा एकदम आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ऐसा पता नहीं, लेकिन 1 किलोमीटर दूर से ही उनको रोक दिया गया है, बैरिकेड लगा के उनको अंदर आने नहीं दिया। ही धारा 144 भी लगाया गया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा। रांची के कुछ ये इन क्षेत्रों में राजभवन का क्षेत्र है, सीएम आवास का क्षेत्र है, कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है वो धारा 144 भी लगा हुआ है। ऐसे में तो कारण ये है कि लोग ऐसा लग रहा है कि ईडी जो है वो अरेस्ट कर लेगी हेमंत सोरेन को, और इसको लेकर जो है कार्यकर्ता के अंदर बहुत आक्रोश है। वो लगातार यही कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को हम ले आए नहीं देंगे। इसके लिए वो लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे जिला से यहाँ पहुंच गए हैं। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के ऊपर जो है SC/ST एक्ट लगाया है, नामजद एक्ट लगाया है। और कुछ वो क्यों लगाया है, क्योंकि दिल्ली आवास में उनके जो ईडी की टीम गई थी 30 तारीख को या 29 तारीख को, जो रेड मारा था वहां पे और वहां से उनका BMW कार जो है जब्त कर लिया था, इसको लेकर कि बिना परमिशन के आप कैसे किसी के घर में घुस सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, FIR में पूरा लिखा है कि किस तरह से एक आदिवासी जो है मुख्यमंत्री को उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी को लेकर नाम बजाते एकदम नाम के साथ SC/ST एक्ट लगाया है उनके ऊपर। ये FIR दर्ज किया जाएगा। ये मेजर डेवलपमेंट है। आगे क्या होता है ऐसा दिखने को आ रहा है कि एक बस जो है वो भी आई है यहाँ पे, जिसमें लग रहा है कि MLA जाएंगे या फिर जाएंगे, ऐसा लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार भी आए हुए हैं। मतलब वही आपसे सवाल हम करना चाह रहे थे कि रांची से तो पत्रकार है ही हैं, पटना के पत्रकार दिख रहे हैं, दिल्ली के पत्रकार खासा है। जितना मुझे नहीं लगता कि झारखंड बिहार के पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, उससे ज्यादा दिल्ली के पत्रकार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। क्या क्या बातें चल रही है? दिल्ली से बहुत बड़ी बड़ी चैनल है, जैसे आज तक की है। चित्रा त्रिपाठी पीछे बैठी हुई है, आप देख रहे होंगे, भीड़ लगा हुआ है। तो वहां पे वो बैठ के लगातार जो है रिपोर्टिंग कर रही है। 1 बजे से वो रिपोर्टिंग जब शुरू हुआ उनका, तो अभी तक लगातार चल रहा है उनका। News 24 जो है वो भी आई हुई है। और जितनी बड़ी बड़ी संस्था है जो मतलब बड़े खबर कवर करती है, उसकी अपनी पूरी टीम यहाँ पे आ गई। यहाँ से फीड नहीं मंगा रही है, वो लोग रिपोर्टर खुद यहाँ पे आ गए ऑन ग्राउंड। तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा मामला हो सकता है। हो सकता है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकता है उस टाइम में कुछ माहौल उस तरह का बने, गहमागहमी हो। जैसा पिछले बार देखा कि 8 घंटे तक जो चली थी ईडी की कार्रवाई, उसके बाद हेमंत सोरेन खुद बाहर आए थे और फिर भाषण भी दिया था, रात हो गई थी और वहां पे कहा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बार लग रहा है कि देखिए क्या होता है। बहुत सस्पेंस है यहाँ पे, मतलब लगातार जो है हलचल हो रही है। लेकिन यही है कि अंदर से क्या निकल के आ रही है वो किसी को बताया नहीं जा रहा है। चलिए, तो फिर से एक बार आपको हम बताना चाहेंगे कि लगातार ईडी हेमंत सोरेन को समन भेज रही थी। यह 10वां समन था और उसके बाद इससे पहले दिल्ली के आवास में ईडी की टीम पहुंचती है। वहां से BMW कार भी सीएम का जब्त होता है और उसके बाद सीएम रांची फिर से लौटते हैं। और उस बीच कई राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो भी चल रहा था। विपक्ष लगातार हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे थे। इसे लेकर कई जो विपक्ष के लोग हैं वो पोस्टर भी जारी कर दिए थे हेमंत सोरेन को लेकर के। हालांकि फिर हेमंत सोरेन रांची पहुंचते हैं और उसके बाद जो है आज का तारीख की अगर बात की जाए, आज बुधवार को 1 बजे से सीएम आवास में ही हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है।
फिलहाल क्या कुछ अंदर अपडेट है ये जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर बाहर की आपको बात की जाए तो एक बार आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीर देखें आप कि यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस पूरे क्षेत्र को घेर लिए हैं और यहाँ के सब एक पहलू पर नजर बनाए रखे हुए हैं। चलिए अब क्या कुछ अंदर से अपडेट निकलता है ये कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगा। फिर हम लोग आपके समक्ष लाइव आएंगे और देखेंगे कि पूरे कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है।